जब तक ये इंक्रोचमेंट आखिरी रिमूव नहीं होती तब तक हम उसमें अपना वर्क जारी रखें। आप देखें कि आप रोड पे रेडियां खड़ी कर दें, लोगों की रास्ते में रुकावट पैदा हो, तो वो तंग करके इस तरह कोशिश नहीं होनी। रिस्क की कोशिश जो है वो अच्छे और प्योर एफर्ट के साथ होनी चाहिए कि जिसमें दूसरों को भी उसमें अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान राना अली रज़ा और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़। नाजरीन, इस वक्त शकरगढ़ को इंक्रोचमेंट से पाक करने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर दिन रात जो है वो एक किए हुए हैं। इस वक्त भी तकरीबन शाह हो रही है और इस वक्त असिस्टेंट कमिश्नर जो है वो रोड पर जो इंक्रोचमेंट है वो ख़त्म करने में लगे हुए हैं और ज़ाती तौर पर आप देख सकते हैं कि वो किस तरह पसीने में शराबूर हैं। उनसे जान लेते हैं, सर ये कब तक ये कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी और क्या प्लान आगे का? जी, जैसा कि आपको मालूम है, हमारे दीन इस्लाम का भी दर्स है कि रास्ते से तकलीफ दे चीज़ को हटाना सदका जारिया है। और इसी सिलसिले में, इसी कड़ी के सिलसिले में हमारी जो सरकार है, वज़ीर आला पंजाब मैडम मरीम नवाज़ साहिबा, उनका विजन है। इसमें हमारी कोर्ट्स के आर्डर्स हैं और इसमें हमारी इंतज़ामिया की क्लियर कट डायरेक्शंस हैं कि जो इंक्रोचमेंट है, जो किसी भी सूरत में है, वो टेम्परेरी है या मतलब वो परमानेंट है, उसको रिमूव किया जाए, टॉलरेंस उस पर नहीं की जाएगी। उसी सिलसिले की कड़ी के आज हम इस वक्त अल्लाहू चौक में मौजूद हैं, चमार रोड पे मौजूद हैं। तो जब तक ये मैं यहाँ पे तैनात हूँ और जब तक ये इंक्रोचमेंट आखिरी रिमूव नहीं होती तब तक हम उसमें अपना वर्क जारी रखेंगे। सर, होता यूँ है कि आप रोड से जो इंक्रोचमेंट ख़त्म करते हैं, दोबारा वो फाइन भर के दोबारा वो रोड पर उसी जगह पे आ जाते हैं, तो इस हवाले से क्या लाहे अमल? जी, उस सिलसिले में जैसा कि मैंने पहले कहा कि दो तरह की इंक्रोचमेंट्स हैं, एक टेम्परेरी और एक परमानेंट। टेम्परेरी ये है कि कोई रेडी खड़ी हुई है इस तरह करके, वो तो ओबियसली मूवेबल है, वो जाता है, वो फिर आ जाता है। ओबियसली फाइन भी जब वो बार बार भरेगा तो वो इसमें रुक जाएगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि वो बार बार ऐसे ही करेगा, ऐसा नहीं है। जहाँ तक बात परमानेंट है, जिस तरह आप लोगों ने ये दुकानें देखी हैं, ये दुकानें इन्होंने अपने पिलर्स पीछे कंस्ट्रक्ट कर लिए हैं। अब जाहिर बात ये तो वापस नहीं आ सकते, वापस आएंगे तो इंतज़ामिया हर सूरत में मौजूद रहेगी। आज मैं इधर एडमिनिस्ट्रेशन में हूँ, कल कोई और मौजूद होगा, तो वो ओबियसली वो उसमें मौजूद है, वो देख रहा है बंदा जो इंतज़ामिया में बैठा हुआ है, वो उसको अपना ऑपरेशन को कंटिन्यूसली वो जारी रखेगा और इंशाल्लाह एक दिन हम इसमें जो है ना बिल्कुल कामयाब होंगे कि लोग अपनी अपनी उसमें लिमिट्स में आ गए हुए, अपनी अपनी जगहों पे आ गए वापस। दूसरा ये सर, ये हाई स्कूल की दीवार के साथ जो इंक्रोचमेंट थी, वो रेडी बांध जो हैं या दुकानदार थे, उनको उठाया गया, तो उनके लिए फ्यूचर में कोई ऐसा रोजगार के लिए कोई है प्लान आपका कि उनको कल को जो है प्रायोरिटी बेस पर उनको रोजगार मुहैया किया जाए? जैसा कि अल्लाह ने रिस्क के ज़राए जो है वो फैलाए हुए हैं, ठीक है ना। अब तहसील शकरगढ़ माशाल्लाह बहुत बड़ी तहसील है, ठीक है ना। अब वो रेडी पे हैं तो रेडी पे वो मेरा ख्याल है आपका जो है वो उसमें यकीन मुस्तहकम होना चाहिए कि एक बंदा एक नुक्कर पे रेडी लगा के खड़ा है, तो अगर वो रेडी को वहाँ से रिमूव करके शहर में घूमेगा या किसी और नुक्कर पे चला जाएगा, तो मेरे ख्याल में रिस्क का जो वादा है वो पूरा रहेगा, उसमें कमी नहीं होगी। हमें अपने उस लिहाज से उस खुद को भी मजबूत करना चाहिए, अपने जहन को भी मजबूत करना चाहिए कि रिस्क हमें मिलना ही मिलना है। हमें एक सिंसियर कोशिश करनी है और वो कोशिश जो है वो लोगों को तंग करके नहीं होनी चाहिए कि जिस तरह आप देखें कि आप रोड पे रेडियां खड़ी कर दें, लोगों की रास्ते में रुकावट पैदा हो, तो वो तंग करके इस तरह कोशिश नहीं होनी। रिस्क की कोशिश जो है वो अच्छे और प्योर एफर्ट के साथ होनी चाहिए कि जिसमें दूसरों को भी उसमें नुकसान ना हो। दूसरा सर, थोड़ा सा मेरा आखिरी सवाल है, दूसरा रिक्शों का मामला कुछ आ रहा है कि रिक्शे जो हैं वो याद चौक ब्लॉक की अभी भी इस वक्त भी, क्योंकि मैंने आपको खुद भी देखा है, आप खुद आए हैं हाथ के साथ पकड़ के जुर्माने भी करवाते हैं और थाने बंद भी करवाते हैं। आपको उसमें आपको चाहिए, चूंकि मैं एक सुपरवाइजरी उसमें बॉडी में बैठा हुआ हूँ तहसील में, हर अदारा इधर मौजूद है, वेदर डेट इज़ एजुकेशन, हेल्थ, ट्रैफिक, पुलिस एंड अदर वन, ठीक है ना। हर इदारा जो है उसकी ओबियसली एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको निभाए। चूँकि मैं सुपरवाइजरी बॉडी में बैठा हूँ तो मुझे तमाम अदारों को वो देखना पड़ता है कि किसमें कोई उसमें कमी पेशी है तो मैं उसको वो क्लियर करवा सकूँ। तो ट्रैफिक वाले मौजूद होते हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। मज़ीद आप दोस्तों से भी अपील है कि जहाँ पे आप मसाइल देखें वो मुतलका महकमे को बताएं कि जी आपके एंड पे ये फ़ाल्ट है, वो नहीं सुन रहा मुझे बताएं। तो हर महकमा अपनी कोशिश पूरी कर रहा है, लेकिन फिर भी अगर कहीं पे उसमें कमी पेशी है तो ओबियसली हम आप लोगों की उसमें जो है वो हमें उसमें मिलती हैं मालूमात, मिलती हैं इंफॉर्मेशन मिलती है, उसको लेके हम चलते हैं, उसको हम सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन, यहाँ पर आपने तफसीलन जो है असिस्टेंट कमिश्नर नदीम अरशद साहब की बात सुनी है। उनका ये कहना है कि शकरगढ़ को पाक इंक्रोचमेंट से पाक करके ही दम लेंगे और दूसरा शहरियों से भी अपील की है कि वो इंतज़ामिया के साथ जो है वो मुकम्मल कोऑपरेट करें और इंशाल्लाह जो इंक्रोचमेंट के हवाले से जो रेडी बान या दूसरे जिनका रोज़गार मुतासर हुआ है उनके लिए फ्यूचर प्लान भी बेहतर होगा। जी।